सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक परंपरा, वैदिक जो मनीषा है, उस मनीषा को, उस विद्या को, ऋषि परंपरा को अपना करके हम अपने जीवन में जिस सुख और शांति की चाहना करते हैं वो बिना वैदिक परंपरा के अपनाए नहीं आ सकती है। इसलिए हम सबका जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संबंधों में समरसता और अपने स्वभाव में जागरूकता पूर्वक जब हम जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन निर्वहन करते हैं, तो हमारे स्वभाव में बहुत ही विनम्रता, धैर्य, प्रेम, करुणा का आधान होता है। चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, आयु के किसी भी पड़ाव में व्यक्ति हो, उसका स्वभाव, उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व तभी उज्जवल हो सकता है जब वह वेदानुकूल आचरण करता हो। बिना वेदानुकूल आचरण किए, बिना ऋषियों के बताए मार्ग पर चले, वो कभी भी सुख, शांति, समृद्धि, समरसता को प्राप्त नहीं कर सकता है। हाँ, आज के कुछ तथाकथित लोगों ने अपने दुकान चलाने के लिए सारी चीजें ऋषियों के जीवन में जो था, जैसा उन्होंने मार्ग बताया वैसा वैसा वो करते हैं, दूसरों को बताते भी हैं, लेकिन कभी ऋषियों का नाम नहीं लेते हैं। वो ऋषियों की विद्या को अपनी विद्या बताते हैं कि हमने नया आविष्कार किया है, नई चीज है, नई पद्धति है, नई सोच है, किसी भी चीज का बोलते हैं नया वर्जन है। ये केवल भ्रांति को फैलाने वाला काम है। महर्षि देवदयानंद जैसा समग्र जीवन को जीने वाले ऐसे महापुरुष, जिन्होंने स्वयं ये कहा कि मैं कोई अपना मत या अपनी कोई बात नहीं आपको बताता हूं, मैं तो ऋषियों का, वेदों का अनुसरण करने वाला हूं और वेदों की बात केवल बताने वाला हूं। परंतु कुछ लोगों के ऊपर हंसी आती है कि ऋषियों का नाम नहीं लेते, वेदों का नाम नहीं लेते हैं, जो जीवनी पद्धति है उसका जो वर्णन हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में मिलता है, उसका कभी वो जिक्र नहीं करते और सारी बातें वही बताते हैं, इससे ये है, इससे ये है। तो वेद जो सब विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना सभी श्रेष्ठ जनों का, सभी आर्यों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है, यही मानवता है। तो हम उस विद्या को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं और जान करके जागरूकता पूर्वक जीने का अभ्यास करेंगे तो इससे हमारा उपकार होगा, समाज का और राष्ट्र का उपकार होगा। तो इस वैदिक जीवन पद्धति में प्रातः जागरण की चर्चा चल रही थी और प्रातः जागरण जब हम करें तो उस परम पिता, उस परमेश्वर का चिंतन करें,
उसकी स्तुति करें, उसकी प्रार्थना करें, बहुत ही विनम्रता और बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ जब हम जागते ही उस परम पिता परमेश्वर का नाम लेते हैं तो हमारे जीवन में पूरे जीवन के कालखंड में सुख और शांति होती है। बचपन में हमने भी माता पिता से सीखा, उठते ही वो सबसे पहले परमात्मा का नाम लेते हैं, और वह परंपरा जो जिनके माता पिता ऐसा जीवन जीते हैं कि प्रातः जागते ही ईश्वर का नाम लेते हैं, जिस धरती से हमको अन्न मिलता है उसको प्रणाम करते हैं। पुत्र हम, ये जो मैं पुत्र हूं और ये पृथिव्या ये हमारी माँ है, ये माता के समान है। इसलिए ये जो परंपरा है इसके बिना निर्वहन किए हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। माता भूमि, पुत्र हम पृथिव्या, ये जो परंपरा है जो हमको सिखाया जाता है कि सबसे पहले माता पिता के जो है ईश्वर का चिंतन करने के बाद माता पिता और पृथ्वी का, धरती माता का नमन करना है, प्रणाम करना है, ये हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव प्रकट करता है, हमारे अंदर विनयशीलता का भाव प्रकट करता है। और जिसने पहले ही उठते ही ऐसी विनम्रता से अपने जीवन को, अपने दिन को बिताने का निर्णय लिया है, विचार किया है, वो कैसे किसी से अविनयशील हो सकता है? अविनयशील कभी हो नहीं सकता वो। तो हम प्रथम मंत्र के द्वारा उस ईश्वर का चिंतन मनन करते हैं। तो प्रथम मंत्र की हमने व्याख्या की थी, प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम, हवा वहे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना, प्रातर भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममुत रुद्रम हुवेम। इस ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल में, ब्रह्म वेला में, अमृत वेला में हम ईश्वर के अनेक गुणों को स्मरण करके, उसका चिंतन मनन करके उसकी स्तुति करते हैं, उसका आह्वान करते हैं। इसी क्रम में आगे हम मंत्र लें, उसके पहले हम चाहेंगे आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम स्वामी जी। जी, अभी हम जागरण मंत्र की बात कर रहे थे, आप बता रहे थे जी। आज समाज में जागरण लोगों का होता ही ब्रह्म वेला में नहीं है, क्योंकि देर रात तक लोग जगते हैं और देर से उठते हैं और लेट उठते हैं और सब काम की जल्दी होती है जी। तो इसलिए फिर वो उनको स्मरण ही नहीं रहता अपने लक्ष्य के प्रति। तो ऐसा लगता है कि इसको जो भी स्वामी जी महाराज मांग कर रहे हैं कि वैदिक शिक्षा बोर्ड बने या भारतीय शिक्षा बोर्ड बने, जिसमें व्यक्ति को पहले जागरण मंत्र करे और उसमें सिखाया जाए शिक्षा में, तो इसके लिए और अधिक कैसे किया जा सकता है? यह तो ये है कि जैसे वैदिक चैनल चालू हुआ है अपना, तो अपने जो लोग हैं वो ज़्यादा ज़्यादा अपने बच्चों को से प्रेरित करें, उसको बताएं, तो ये काम शायद ज़्यादा अच्छा हो सकता है जी। तो इसमें इसकी और अधिक कैसे लाभ है? जैसे भावनात्मक दृष्टि से इसको करते हैं तो और व्याख्या उसको और स्पष्टता के साथ करें तो मुझे लगता है शायद और अच्छा रहेगा। ठीक कह रहे हैं। इसमें ये तो बात ही है कि वैदिक शिक्षा दी जाए सभी छात्रों को, विद्यार्थियों को। बाल्यकाल से ही वैदिक शिक्षा जब उनको मिलती है तो उनको वह रटानी नहीं पड़ती, उनको वो बतानी नहीं पड़ती, उनके स्वभाव में वो चीज़ आ जाती है। और स्वभाव में आने के बाद फिर वह कहने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं अपने आप जैसे ही आँख खुलती है वो कार्य शुरू हो जाता है। अभ्यास से फिर सारे कार्य चलते हैं, वो अभ्यास ही स्वभाव हो जाता है। जैसे परम पूज्य स्वामी जी महाराज का एक स्वभाव है कि प्रातः उठ करके सब प्रकार से अपने को पूरा समर्पित करते हुए ईश्वर का ध्यान करना, धरती माँ का वंदन करना, माता पिता गुरु आचार्यों का, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और आप एक चौपाई भी रामचरितमानस की सुनते होंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा,
हमारे ये पूर्वजों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने ये जीवन अपनाया है कि वो सबसे पहले उठ करके ईश्वर का चिंतन मनन करने के बाद माता पिता और धरती माँ का वंदन करते। ये स्वभाव होना चाहिए। तो इसी क्रम में हम आगे मंत्र ले रहे हैं। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहे हैं प्रातर्जितम, प्रातर्जितम भगमुग्रम हुवेम। भगमुग्रम हुवेम। वयम पुत्र मदितेर्यो विधर्ता। वयम पुत्रम मदितेर्यो विधर्ता। विधर्ता आगे कह रहे हैं आध्रश्चिद्यम। आध्रश्चिद्यम मन्ये मानस तुरश्चिद्राजा चिद्यम भगम भक्षित्याह। भक्षित्याह ये एक बार उच्चारण भी कर सकते हैं। प्रातर्जितम, प्रातर्जितम भगमुग्रम हुवेमा। वयम पुत्रमदितेर्यो विधर्ता। आध्रश्चिद्यम मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा। चिद्यम भगम भक्षित्याह। तो ये जो यहाँ पर बात कही जा रही है कि इस प्रातः काल की वेला में ईशोपासना कर रहे हैं, सभी जन धनवान हो, सभी के जीवन में उत्कर्षता हो, सभी धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, ऐसी कामना से यहाँ पर ये प्रार्थना कही जा रही है। और महर्षि देव दयानंद लिखते हैं कि हे भग, अर्थात जो भगवान आपकी कृपा से और अपने पुरुषार्थ से हम लोग इदानीम इसी समय जो है उस ईश्वर का चिंतन मनन कर रहे हैं, जो 5 घड़ी रात्रि व्यतीत होने पर 5 घड़ी रात्रि रहे, जो जयशील, जो जैन करता है, अर्थात कभी भी पराजित जो होने वाला नहीं है, जयशील ऐश्वर्य के दाता, उग्रम तेजस्वी अदितेहे, अंतरिक्ष के पुत्रम पुत्र रूप सूर्य की उत्पत्ति करने हारे, यह जो कि सूर्य आदि लोकों का विधर्ता है, जो विशेष करके धारण करने हारा परमात्मा है, आध्रह सब ओर से धारण करता है। यमचित
जिस किसी का भी मन्य माना जानने हारा तुरश्चित दुष्टों को भी दंड दाता है। अर्थात जो दुष्टता करते हैं दुष्टों को यथा योग्य दंड देने वाला वह विधाता है। सबका प्रकाशक है। यम जिस भगम भजनीय स्वरूप को चित भी भक्षिति इति, इस प्रकार सेवन करता हूँ और इसी प्रकार भगवान परमेश्वर सबको आह उपदेश करता है कि तुम लोग जो मैं सूर्य आदि जगत को बनाने और धारण करने हारा हूँ, तुम जो है उस मेरी उपासना किया करो और मेरी आज्ञा में चला करो, जिससे तुम लोग सदा उन्नतिशील रहो। इससे वयम हम लोग आपकी हुएम स्तुति करते हैं, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है कि जो हम इसका जो परम ऐश्वर्यशाली है वह विधाता, यदि हम उसकी उपासना करते हैं, क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये ईश्वर अपनी ही उपासना की चर्चा कैसे कर सकता है। वेदों में ये बात आती है कि वेद ईश्वर की वाणी है, वेद का ज्ञान परमात्मा देने वाला है, फिर वो ईश्वर अपनी ही स्तुति की बात क्यों करेगा कि मेरी स्तुति करो? कोई ऐसा थोड़े कहेगा कि मेरी स्तुति करो। ये बात समझने की है। इसमें जहां तक मेरा चिंतन है, और भी विद्वानों का हो सकता है, कि जो परम पिता परमेश्वर सबका पिता है, परम पिता है वो, और सबकी माँ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, वही सब कुछ है। सनो बंधुर जनिता सविधाता, वो बंधु है, वो हमारा जनिता है, वो विधाता है। तो वो सब कुछ होने के बावजूद भी जिनके मन में ये प्रश्न आता है कि वो हमसे अपनी स्तुति क्यों करवा रहा है, क्योंकि वह व्यवहार सिखाना चाहता है, हमको कुछ बताना चाहता है, कृतज्ञता पूर्वक जीवन जीने की कला सिखाना चाहता है। व्यवहारिक बात है। जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, अबोध होता है, कुछ नहीं जानता, वो संबंधों को नहीं जानता, किसके साथ कैसा व्यवहार करते नहीं जानता है, तो आप अर्थात माता पिता बच्चों को बताते हैं, ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी माँ है, या माँ ही बोलती है, बोलो बेटा माँ। यदि बेटा कुछ ऐसा व्यवहार करता है, कुछ नुकसान करता है, या शब्दों से ऐसी कोई गड़बड़ी करता है, तो माँ उसको सिखाती है ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा दूसरों से व्यवहार करते हैं, ऐसे भाई से ऐसे, माँ से ऐसे, पिता से ये व्यवहार करते हैं, ये व्यवहार नहीं करते हैं, सिखाते हैं कि नहीं? तो वैसे ही परम पिता परमेश्वर हमको सिखाता है कि हमको कैसे व्यवहार करना है। जैसे हम गुरुकुल में आते हैं तो गुरु हमको सिखाता है कि गुरु से कैसे व्यवहार करते हैं, गुरु के साथ कैसे, गुरु ऊपर बैठता है, नीचे बैठता है, या जहाँ बैठने की भी बात, उठने की बात, चलने की बात, खाने की बात, पीने की बात, व्यवहार सारी बातें सिखाता है। क्यों? क्योंकि वैसा व्यवहार हम करेंगे तो हमारे जीवन में उत्कर्ष होगा। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वह परमपिता परमेश्वर हमको निर्देश कर रहा है और हम ऐसा आचरण करें प्रातःकाल उठ करके अपने उत्कर्ष के लिए, कि जैसे सूर्य आदि विविध लोकों को धारण करने वाला सर्वरक्षक परमेश्वर मनन करने की योग्य है, उस ऐश्वर्यशाली प्रभु की उपासना राजा, प्रजा, निर्धन सभी जन करें, क्योंकि उसकी उपासना से हमारा मन पवित्र होगा, निर्विकार होगा, पुरुषार्थी होगा और हम जीवन में सदा ही उन्नति करने के योग्य बन जाएंगे। ऐसा वह ईश्वर भी चाहता है कि हम कभी भी
दीनहीन अवस्था में ना रहें, पूर्ण पुरुषार्थ करें, पूर्ण संयमी बने, पूर्ण कृतज्ञ बने, पूर्ण व्यवहारिक बने, अपूर्णता हमारे अंदर किसी प्रकार की न रह जाए। वयम श्याम पतयोरयिणाम, हम धन और ऐश्वर्यों के स्वामी होवें, हमारे जीवन में कभी भी कृपणता ना हो, कंजूसी ना हो, दानशीलता हो। दानशीलता कब आएगी? जब हम ऐश्वर्यशाली होंगे, हमारे अंदर सभी प्रकार का ऐश्वर्य का भंडार होगा। अतः हमको ये बार बार चिंतन करना चाहिए कि प्रातः जितम, प्रातः प्रभात में सर्वाधिक उत्कर्ष पाने और भगम सेवन योग उग्रम, दुष्ट भयंकरी जो है भयकारी उत्तरम, बहुतों से रक्षा प्रभु की जो है वयम हम हुए में स्तुति करें। यह जो अदिते अखंड प्रकृति सूर्य और विधरता लोकों को धारण करने वाला है, यम मन्य माना, जिसका मनन करता हुआ यम, जिस भगम ऐश्वर्यवान प्रभु की आध्रह अन्यों से धारण के योग्य और तुरह चित शीघ्रकारी राजा भी भक्षी मैं भजन करता हूँ इति आहा, ऐसा कहता है। वह लोक लोकांतरों का धारण करने वाला है। एक भी वस्तु बिना उसके स्थिर नहीं रह सकती, बिना उसके धारण किए संसार में उसकी गति प्रगति नहीं हो सकती है। इसलिए वह परमात्मा सबको धारण करने वाला है, लोक लोकांतरों को धारण करने वाला है। और इसी को तीसरे मंत्र में और उसकी प्रार्थना के विषय में कहा जा रहा है कि वह ईश्वर भग प्रणेतर, भग सत्यराधो, ये बहुत ही उत्तम मंत्र है। ऋग्वेद के मंत्रों का हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। भग प्रणेतर, भग प्रणेतर भग सत्यराधो। भग सत्यराधो भगे माम, भगे माम धिय मुदवा ददन्ना, ददन्ना, ददन्ना। आगे भग प्रणोजनय, भग प्रणोजनय गोभिरश्वैर, भग प्रणृभिर, नृवन्तः, श्याम। एक बार उच्चारण करेंगे इस मंत्र का। भग प्रणेतर भग सत्यराधो भगे माम धियमुदवा ददन्नः, भग प्रणोजनय गोभिरश्वैर, भग निर्भिर्निवन्तः श्याम। तो यहाँ पर
ये कहा कि भग प्रणेतर, उस प्रभु से विनय है, प्रार्थना है कि हे प्रभु, भग ऐश्वर्य के देने योग्य परमात्मा ईश्वर। ओम जी, आचार्य जी, मंत्रों के मनन से फल मिलता है, फिर इसके उच्चारण की जरूरत क्या है? जैसे नमाज आज भी पढ़ते हैं सुबह 5 बजे से 5 समय, उसका भी उच्चारण करते रहते हैं, तो इसकी जरूरत क्या पड़ती है जब मनन से उसका फल प्राप्त होता है? तो मनन से प्रभाव पड़ता है, भावपूर्वक मनन करेंगे तो प्रभाव पड़ेगा। उच्चारण से क्या होता है? उच्चारण से और लोग सुनते हैं, उनका भी प्रभाव पड़ता है, उनके ऊपर भी पड़ता है, और हमारी वाणी भी उससे परिष्कृत होती है। उच्चारण भी हमारा अच्छा होता है। जो हम बोलते हैं उससे ये पूरा वातावरण भी प्रभावित होता है। दूसरों को सुख मिले, दूसरों को सुनकर के भी वैसा अभ्यास बने, इसलिए मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। वेद मंत्र के उच्चारण करने से अनेक प्रकार के रोगों का शमन होता है। केवल ओंकार की ध्वनि करने से, भाई ओंकार तो कर सकते हैं, वैसे जानते हैं, बस हो गया, लेकिन आपको कहा जाता है उद्गीत प्राणायाम करें, ओम का उच्चारण करें। तो ओम का उच्चारण करने से, केवल ओम की हम यदि बात करें, इसका प्रसंग आगे आएगा तो इसकी व्याख्या करेंगे ओम शब्द की, तो केवल मंत्रों की बात छोड़िए, मंत्रों का उच्चारण करने से तो विशेष लाभ होता ही होता है। उच्चारण से हमारे इस अस्तित्व में अनेक प्रकार के जो दोष होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, और इस पर बड़ा ही प्रबल विज्ञान चलता है, बहुत ही रिसर्च हो रहे हैं इस पर। आज भी जो वेद मंत्र, या कुछ लोग बोलते हैं कि गीता के उपदेश आज भी कुरुक्षेत्र में ऐसे सुनने को मिलते हैं, या वहां पर ऐसी स्थिति है, वो तो विचारणीय है। वैज्ञानिक पक्ष उसका क्या होता है, नासा हो या अनेक जो रिसर्च संस्थाएं हैं, रिसर्च सेंटर हैं, वो भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। तो मंत्रों का उच्चारण करने से विशेष लाभ मिलता है। हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ स्थानों पर मौन रह करके केवल मनन चिंतन पूर्वक हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, बाहर ना हो, अंदर अंदर उसको उच्चारित करते हैं। जी ओम स्वामी जी, बहुत सही कहा आपने। ये जो मंत्र उच्चारण है, अभी ये साइंस ने भी सिद्ध किया है कि जो मंत्र हम उच्चारण करते हैं वो अलग अलग नर्वस सिस्टम, हमारी टंग अलग अलग जगह टकराती है जी, जिससे नर्वस सिस्टम को अलग अलग जगह काम करना पड़ता है। इसका सीधा संबंध ब्रेन से है जी, और ब्रेन वो एक्टिवेट करता है उस पार्ट को। तो ये सत्य है कि मंत्र उच्चारण के द्वारा जो आज देखा गया वो ये है, एक मन करने से आंतरिक तो होता है लेकिन बाह्य रूप से वो विकास नहीं होता। तो नर्वस सिस्टम को बहुत गहरा मंत्रों का महत्व है। जी जी, तो इसकी चर्चा और हम करेंगे। आपने प्रश्न किया है, अभी यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।